Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we will learn how to write a formal letter. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मल लेटर जो है वो हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, और फॉर्मल लेटर होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो इसे समझते हैं इसके डेफिनेशन के द्वारा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल लेटर्स आर एड्रेस टू ऑफिसर्स, अथॉरिटीज, वुड बी एम्प्लॉयर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स एंड द लाइक। सच लेटर्स रिक्वायर स्पेसिफिक वर्डिंग एंड अ वेरी डेफिनाइट फॉर्मेट। अब इसका मतलब जानते हैं हम लोग। तो फॉर्मल लेटर्स जो कहते हैं वो हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स रहते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको, सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं जो हर पर्टिकुलर विभाग में रहते हैं, डिपार्टमेंट में रहते हैं उनको। जैसे कि अगर आपके इलाके में जो है अगर पानी नहीं आ रहा है तो हम उस क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो है नगर पालिका वाले को, जो हम नगर निगम को लेटर लिखते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर। और दूसरा क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी में होते हैं उनको हम लोग अगर कुछ नोटिस देना होता है, शॉर्ट नोटिस देना होता है या कुछ बताना होता है ऑफिशियली तो हम लोग लेटर लिखते हैं। फिर न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं। जो एडिटर क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है और हमारे एरिया के जो नगर सेवक लोग हैं या गवर्नर लोग हैं, एम्प्लॉयज़, कोई भी जो सरकारी जो ऑफिसर्स है वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनका ध्यान जो है उस प्रॉब्लम की तरफ करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को हम बोलते हैं लेटर लिख के जो है वो, ताकि वो उस प्रॉब्लम को न्यूज़ में जो है वो प्रिंट करे। और इससे क्या होगा, हमारे गवर्नमेंट को जो है हमारा टॉपिक जो है, जो हमारी जो समस्याएं हैं वो क्या होगी, दिखेंगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए जो है हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर जो है वो लिखते हैं। और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर का एक जो है एक अपना पर्टिकुलर डिफाइनेट फॉर्मेट होता है, ठीक है। वर्डिंग्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में, और उनका एक पर्टिकुलर जो है एक सेट ऑफ फॉर्मेट रहता है लेटर का कि कैसे हमको लिखना है और किस तरीके से किस कौन कौन से वर्ड्स का जो है हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया, ये हो गया डेफिनेशन किसका, फॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मल लेटर होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इनको हम लिखते वक्त जो है हमें किन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए फॉर्मल लेटर्स लिखते वक्त आपको जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और अगर आपने वो पॉइंट ध्यान में रख लिए तो आप कभी भी और कौन सा भी फॉर्मल लेटर, किसी भी टाइप के ऑफिशियल लेटर्स आप जो है वो लिखोगे तो आपका हमेशा जो है वो राइट होगा। और याद रखिए बच्चों, ये जो 10th 12th के लिए स्पेशल जो है ये लेक्चर है, क्योंकि 10th में आपको पता ही ये 5 मार्क्स और 12th में 5 मार्क्स के जो है वो बोर्ड में जो है मार्क्स के लेटर आते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में जो है बोर्ड्स में वो अच्छे से जो है इन बातों का ध्यान रख के ईजीली और अच्छे से अच्छा लेटर लिख सके, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो लेटर में मिल सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस विद अ पिन कोड एंड डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, डू नॉट पुट योर नेम अबव द एड्रेस। अब जो सेंडर जो लेटर लिख रहा है, जो सेंडर, उसको जो है अपना एड्रेस जो लिखना पड़ता है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, और भी पेज के टॉप ऑफ कॉर्नर पे जो है लिखना पड़ता है, टॉप पे लिखना पड़ता है, ऊंचे में, ठीक है। अब याद रखिए कि आपको बता देता हूँ मैं, अब जो है हमारा सिलेबस थोड़ा जो है लेटर का जो है वो पैटर्न वो थोड़ा चेंज हुआ है। सीबीएसई का जो पैटर्न यूज़ हुआ है हमें, पहले हम नहीं करते थे, पहले हम राइट साइड में लिखते थे एड्रेस, बट अब क्या है लेफ्ट साइड में लिखना है। तो ये इस बात का जो है आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखिए कि आपको लेटर लिखते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सेंडर का एड्रेस कहाँ पे आएगा, अब पहले लिखते थे राइट में, बट अब कब लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे हम, लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। उसके बाद देखिए एड्रेस लिखने के बाद हमको क्या करना है, पिन कोड डालना है प्रॉपरली। उसके बाद जो है डेट लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में ही नीचे नीचे कंटिन्यू आते ना, लेफ्ट साइड में ही करते डेट लिखना। और डेट लिखते वक्त बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि मंथ का जो कैप लेटर्स रहते हैं वो मंथ को शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे अप्रैल है तो APR लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको पूरी स्पेलिंग उसकी लिखनी है और लास्ट में ईयर भी आपको मेंशन करके फुल स्टॉप फिर लगाना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब रिसीवर का भी, जो रिसीव करेगा लेटर, उसका भी जो है एड्रेस वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा रिसीवर का एड्रेस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, और सेंडर का भी कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। आगे देखिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है आपका वो क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए हम लेटर जो है वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, अ फ्रेज अबाउट द जनरल कंटेंट ऑफ द लेटर। मतलब क्या कि आपको एक फ्रेज में, शॉर्ट में आपको बताना है कि आपने लेटर क्यों लिखा है, जिसको भी लिखा है, पर्टिकुलर ऑफिसर को, किसको भी लिखा है, तो आपने वो लेटर क्यों लिखा है। तो उस सब्जेक्ट को जो है, सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही मेन होता है बच्चों, क्योंकि उसमें मार्क्स रहते हैं, कैरी होता है वो भी मार्क्स। तो इस पर आप याद रखिए, सब्जेक्ट पे 1 मार्क्स कैरी होता है। तो सब्जेक्ट को आपको इतने शॉर्ट में लिखना है कि आपको पता चल जाए, रीडर को पता चले कि आप जो है आप क्या बताना चाहते हो, वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए उसको, कि लेटर में क्या लिखा होगा और किस बारे में लिखा होगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, रेफरेंस। समटाइम्स अ रेफरेंस हैज़ टू बी मेड टू द लेटर प्रीवियसली रिसीव्ड फ्रॉम द एड्रेस और एन एडवर्टीजमेंट दैट द एड्रेस हैज़ प्लेस्ड इन अ न्यूज़पेपर। अब देखिए जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब क्या, कि आपने जो है लेटर वो आपने रिसीव करके वापस से उसका रिप्लाई भेजा है, वो होता है एक तरीका होता है रेफरेंस का। और दूसरा क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ जो है आपने क्या एडवर्टीजमेंट में देखी और उसके हिसाब से आपने सोच के वो लेटर लिखा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मुझे जॉब चाहिए और किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट आई, वैकेंसी आई है, वो मैंने देखा न्यूज़पेपर में, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में देख लिया मैंने, तो वहाँ पे मैं रेफरेंस किसका दूंगा लेटर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैंने वहाँ पे रेफरेंस में नाम किसका दूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो उस कंपनी का जो है वो वैकेंसी, जॉब वैकेंसी का जो है एप्लीकेशन वो देखा है, वहाँ पे न्यूज़ देखी है, तो रेफरेंस में मैं वो दूंगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि रिस्पेक्ट देना, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। अब वो सर होगा तो सर लिख दीजिए, और अगर वो मैम होंगी, मतलब मैडम होगी, कोई फीमेल होंगी, तो उनके लिए डियर मैडम लिख दीजिए। और इफ़ द जेंडर ऑफ द एड्रेस इज नॉट नोन, यू मे राइट डियर सर और स्लैश मैडम। फॉर द लेटर्स टू द एडिटर इट इज़ कस्टमरी टू राइट द जस्ट सर। अब हम एडिटर को कोई लिखते हैं, अगर जो न्यूज़पेपर का कोई एडिटर होता है, तो उसके लिए हम सर यूज़ कर सकते हैं। बट आपको पता ही नहीं है कि मेल है या फीमेल है सामने वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर यूज़ करिए, डियर सर स्लैश मैडम। तो जो भी वो रहेगा वो अपने आप को वो एक्सेप्ट करके लेटर आपका रीड कर लेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। तो सिक्स पॉइंट आपका क्या है, देखिए सिक्स पॉइंट है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मतलब अब मेन बॉडी जो है आपका, आपने लेटर में, आप जो है लेटर में क्या लिखने वाले हो, आप जो सब्जेक्ट आपने लिख लिया, उसके सब्जेक्ट में कोई ये है, आपको मेन जो आपकी जो बातें हैं वो आपको कहनी है मेन बॉडी में, वो आती है मेन बॉडी के लेटर में। उसमें आपको ब्रीफ में आपको लिखना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 पैराग्राफ जो है आपको वो लिखना ही पड़ेगा। याद रखिए एग्जाम में भी आपको 2 से 3 पैराग्राफ ही लिखना पड़ेगा, तो ही आपको बॉडी के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते। टू द पॉइंट एंड यूजिंग अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज। और वेरी फॉर्मल मतलब क्या, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कीजिए, वोकेबलरी यूज़ कीजिए, ताकि वो एकदम लगना चाहिए कि आपने कोई ऑफिशियल लेटर लिखा है। अगर आप नॉर्मल वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें वो मार्क्स एग्जामिनर आपको नहीं दे पाएगा अच्छे से। तो याद रखिए ब्रीफ होना चाहिए थोड़ा, और जो आप यूज़ करोगे लैंग्वेज वो थोड़ा सा एकदम फॉर्मल, और वोकेबलरीज जो है वो एकदम ही प्रॉपर प्योर इंग्लिश जो है वो होनी चाहिए। आगे देखते हैं 7 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। मतलब योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली एटसेट्रा, योर्स सिंसियरली इज मेनली यूज्ड व्हेन यू सैल्यूट एड्रेस विद हिज और हर सरनेम। एग्जांपल डियर मिस्टर पाटिल और डियर मिसेस सोनावने एटसेट्रा। अब देखिए ये सब क्या है, सब्सक्रिप्शन। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद, बॉडी लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं लास्ट में, योर्स ट्रूली लिखते हैं या फिर योर्स फेथफुली लिखते हैं, ठीक है। अब बट जो मेन ज़्यादा फॉर्मली लगे, जो ऑफिशियली लगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, वो आप यूज़ कीजिए योर सिंसियरली। तो वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। 8 में क्या है, अब नेम। अब याद रखिए 8 पॉइंट जो नेम है आपका, वो नेम आप कभी भी जो है अपना नाम मत लिखिए लेटर में, कभी भी नहीं है। आप एग्जाम में भी बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका पेपर जो है उसका फिर चेकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अथॉरिटीज़ जो वो सवाल उठाने लगती है। तो ये गलती आप कभी मत कीजिए कि लेटर में लास्ट में अपना नाम कभी भी नहीं
या तो ABC यूज़ कीजिए या फिर XYZ, ऐसे कोई 3 लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स के वो यूज़ करके आप जो है उस लेटर को ख़त्म कीजिए। डू नॉट राइट योर नेम और पुट योर सिग्नेचर। नाम और सिग्नेचर आपको जो है वो लिखना कभी भी नहीं है। याद रखिए 10th और 12th के स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि बहुत बच्चे लिख देते हैं, जिनसे आपका क्या होता है, आपका पेपर आइडेंटिफाई होता है कि आप ये पर्टिकुलर पर्सन हो, तो उससे आपके जो मार्क्स जो है वो डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स है। अब ये 8 पॉइंट्स का आपने अगर अच्छे से ध्यान रख के और अच्छे से लेटर लिखा तो कोई कितने भी आप लेटर्स लिखो, एक में एक लिखो, 2 लिखो, और कभी भी आप लेटर्स लिखो, आपका हमेशा राइट होगा और आपको बेटर से बेटर मार्क्स जो है एग्जामिनर वो देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए, आपको 8 पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी दूंगा तो ही तो आप समझ पाओगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मैं। वांटेड लाइब्रेरियन फॉर अ पब्लिक लाइब्रेरी, द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन अ लाइब्रेरी साइंस, should have a computer knowledge and 1 year experience of working in a library. Address the letter to reference manager XY charitable library of your town city. अभी जो लेटर लिखा हुआ है ये जो है जॉब के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसके लिए ऐड जो मैनेजर ने वो ऐड किया है यहाँ पे, और इसके लिए हमको क्या करना है, जॉब के लिए मुझे जॉब चाहिए, लाइब्रेरियन का एज ए लाइब्रेरियन चाहिए मुझे जॉब, तो मुझे इसके लिए लेटर एक जो है वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने लेटर कैसे लिखा है वो देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है जो है वो किसका एड्रेस है, जो लेटर भेज रहा है वो सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस देखिए, मैं रीड करता हूँ। सेंडर का एड्रेस देखिए यहाँ पे 501 शांति निवास है, फिर शनिवार पेठ, पुणे 411001, पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए डेट कैसे लिखा है, 22 अप्रैल APRIL अप्रैल 2015 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अब है नेक्स्ट है आपका कौन सा सेंडर हो गया, अब रिसीवर का, टू द रेफरेंस मैनेजर XY चैरिटेबल लाइब्रेरी। इनके रेफरेंस से जो है वो लेटर, उनको रेफरेंस किसका है, मैनेजर का रेफरेंस है, ठीक है। तो अब उसके बाद है क्या, आपका सब्जेक्ट आ गया, ओके, पॉइंट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट कैसे लिखा है देखिए, सब्जेक्ट मैं आपको बताया था पॉइंट में, सब्जेक्ट के पॉइंट पे कि जितना हो सके उतना शॉर्ट में आप फ्रेज देंगे सब्जेक्ट का तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें देखिए कैसे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो शॉर्ट में बता दिया है कि मुझे जो मैं लेटर जो है वो मैंने किस पर्पज़ के लिए लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सब्जेक्ट देख लिया आपने, अब देखते हैं रेफरेंस। तो क्लासिफाइड एड इन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 2 अप्रैल 2015, मतलब रेफरेंस जो है वो क्या है कि क्लास जो उनको एक इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ है वो वहाँ पे ऐड जो है मैंने देखा और वहीं से मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे वैकेंसी है, और तभी मैंने लेटर जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस कंपनी को। अब हो गया आपका रेफरेंस हो गया। अब जब बढ़ते हैं हम सैल्यूटेशन की तरफ, अब मुझे पता नहीं है कि जो रिस्पेक्टेड मैनेजर है वो मेल है या फीमेल है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डियर सर स्लैश मैडम। तो मैंने ये दोनों चीज़ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम बॉडी की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट कौन सा है, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी पार्ट है, वो देखिए। अब देखिए, अब ये इसको मैं जो है पैराग्राफ को रीड करता हूँ। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन योर एस्टिमेट इंस्टीट्यूशन। आई एम एन MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। आई हैव ऑल्सो पास माई बैचलर ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी विद अ फर्स्ट क्लास। आई हैव अ नॉलेज ऑफ वर्ड एंड वर्ड एक्सेल एंड हैव अ 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन द डेक्कन जिमखाना लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने बता दिया है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने अप्लाई किसके पोस्ट के लिए किया है, मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है, मुझे कंप्यूटर नॉलेज है वो भी बता दिया है, ठीक है। 1 year का मेरे को एक्सपीरियंस भी है पर्टिकुलर डेक्कन जिमखाना लाइब्रेरी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंट्रो पैराग्राफ, जिसमें आपने अपने बारे में जो है जो भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है पोस्ट की, वो आपने बता दी है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। अब सेकेंड देखिए, आई कैन assure you of the best of service not only in updating your library but also in its maintenance and upkeep, ठीक है। मतलब क्या, मैं अश्योर कर रहा हूँ उनसे वादा कर रहा हूँ कि मैं उनको बेस्ट सर्विस दूंगा अपने तरफ से, और लाइब्रेरी को अपडेट ही नहीं, उनको और भी अच्छे तरीके से उनका मेंटेनेंस जो है लाइब्रेरी का वो मैं रखूँगा। थर्ड पैराग्राफ देखिए, आई डू होप दैट यू कंसिडर मी सुटेबल इनफ टू कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। आई एम फॉरवर्डिंग माई CV अलॉन्ग विद दिस लेटर। मतलब क्या, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कंसिडर करोगे इस जॉब के लिए,
और इसलिए और मुझे इंटरव्यू के लिए आप जो है वो कॉल करोगे। और इसके लिए मैंने अपना जो है CV जो रिज्यूम होता है, जो हम डेटा अपना बायोडाटा देते हैं वो, और उसके साथ में ये लेटर भी अटैच करके जो है मैं वो भेज रहा हूँ आपको। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, आई एम ऑल्सो सबमिटिंग द फोटो कॉपीज ऑफ माई MA, मतलब जो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है वो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी जो बैचलर की डिग्री होती है, सर्टिफिकेट। आई होप दे मीट योर रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे आशा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से मेरी डिग्रियाँ जो है वो मैच कर जाए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में क्या आ गया आपका, सब्सक्रिप्शन वाला, योर्स ट्रूली। अब यहाँ पे ट्रूली यूज़ किया, आप सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हो और फेथफुली भी यूज़ कर सकते हो। तो और नाम क्या लिखा है यहाँ पे, XYZ, अपना नाम उसने लिखा नहीं है, तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे XYZ के ख़त्म लेटर हो गया आपका। अब नीचे जो है वो क्या आ गया उनका, जो भी उसने लेटर के पीछे अटैच किया है उसके CV, और उसका जो फोटो कॉपी है वो MA का सर्टिफिकेट और लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका पूरा एक लेटर का एग्जाम्पल, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी से जुड़े आप कोई भी ऑफिशियल लेटर जो है वो जो मेन पॉइंट्स जो है, जो मैंने 8 पॉइंट्स बताया उनको ध्यान में आप लिखोगे, रख के लिखोगे, तो कभी भी आपको कोई भी फॉर्मल लेटर में लिखने में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है वो अच्छे से मिल सके। आई होप अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और रिप्लाई देने की जल्द से जल्द जो है वो मैं ट्राई करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।